हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर हमें अब डिस्कस करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो हमें जो प्रैक्टिकल सेटअप मिला है उसके अंदर एक वैक्यूम ट्यूब मिली है। उसके अंदर हमने दो मेटालिक प्लेट यहाँ सेट की हैं जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, उसको हम कैथोड बोलेंगे। और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपके कलेक्ट होंगे उसको हम एनोड बोलेंगे। तो कैथोड के ऊपर हम लाइट रेडिएशन को फॉल कराएंगे और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी कैरी करेंगे और वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। तो हमने एनोड को पोटेंशियल कैसा दिया है? हमने एनोड को पोटेंशियल पॉजिटिव दिया है और कैथोड को हमने पोटेंशियल कैसा दिया है? नेगेटिव दिया है। तो अभी इनिशियल लेवल पर हमने कैथोड को पोटेंशियल पॉजिटिव दिया है और कैथोड को पोटेंशियल हमने नेगेटिव दिया है। तो इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आपकी इंसिडेंट लाइट रेडिएशन से आएगी। जब इंसिडेंट लाइट एनर्जी आपकी कैथोड पर फॉल करेगी तो सबसे पहले हमें कैथोड प्लेट का जो वर्क फंक्शन होगा उसको ओवरकम करना पड़ेगा। वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगी वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी और उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आपका इस मेटालिक सरफेस से बाहर निकलेगा और फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए हमें एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा और कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। सो ड्यू टू दिस accelerating anode potential, electrons will move from cathode to anode, and due to motion of electrons from cathode to anode there is creation of photoelectric current. There is creation of photoelectric करंट। तो यहां पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका बनेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका किसकी वजह से बनेगा? वो बनेगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो सबसे पहले हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टडी करना है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो आप चेक करो, इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं कैथोड टू एनोड और इनके मोशन से ट्यूब के अंदर कौन सा करंट बनेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पीईसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहां पर अगर हमें इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स कि मोशन को बंद करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स को कैसा पोटेंशियल मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्डिंग पोटेंशियल मिलेगा। तो अगर आपको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करना है तो एनोड यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को कैसा पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा? दैट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो यहां पर हमें एनोड के ऊपर रिटार्डिंग पोटेंशियल बनाना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आपका अपोज होगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उस स्टेज पर जब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस स्टेज पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को खत्म करना है। तो बेटा यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन खत्म करना है तो हमें एनोड का पोटेंशियल कैथोड से भी नेगेटिव करना पड़ेगा। सो वी शुड मेक नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। वी शुड मेक more and more negative potential of anode as compared to cathode. So anode should be
मोर नेगेटिव देन कैथोड। तो जब एनोड आपका कैथोड से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आपका यहां पर धीरे धीरे अपोज करना स्टार्ट कर देगा। तो अब चेक करते हैं, अगर एनोड को हम स्लाइटली रखते हैं पॉजिटिव, कैथोड को हम स्लाइटली रखते हैं पॉजिटिव और एनोड को हम कर देते हैं नेगेटिव, तो आप चेक करो हमने यहां पर इलेक्ट्रोड्स को इंटरचेंज कर दिया है। अब हमने कैथोड को किससे किया कनेक्ट, पॉजिटिव से, और हमने एनोड को किससे किया कनेक्ट, नेगेटिव से। इसका मीनिंग नाउ एनोड इज मोर नेगेटिव देन कैथोड। तो यहां पर हमें क्या करना है, एनोड को मोर नेगेटिव बनाना है एज कंपेयर टू कैथोड। नाउ एनोड इज मोर नेगेटिव देन कैथोड। तो अब कैथोड का पोटेंशियल आपका हाई है और एनोड का पोटेंशियल आपका लो है। तो अब चेक करते हैं क्या होगा। तो यहां पर इन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से रिटार्डिंग पोटेंशियल मिलेगा, रिटार्डिंग फोर्स मिलेगा, और उस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एट लास्ट जीरो हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एट लास्ट जीरो हो जाएगी। तो अब चेक करना है हमें यहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को जीरो करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को जीरो करने के लिए हमारे पास जो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम किस नेम से बुलाएंगे, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल, द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल of anode at which photoelectric current becomes zero is known as stopping potential, is known as stopping पोटेंशियल। ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट मींस जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहां कैरी करेंगे वो एनोड तक आते आते वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एनोड तक आते आते काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज stopping potential. Now this potential difference is known as stopping potential. तो आप चेक कर सकते हो कि यहां पर जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड से एनोड की तरफ आएंगे वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते होते किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ जो डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा वो डिफरेंस इन पोटेंशियल आपको यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज V विद इंडिकेटर, दैट इज स्टॉपिंग। V इंडिकेटर कैरी कर रहा है स्टॉपिंग, तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें ये आइडिया मिल चुका है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, वो एनोड का पोटेंशियल जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आपका अपोज होगा और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो हो जाएगा। वो पोटेंशियल ऑफ एनोड आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के नेम से फेमस होगा। तो अब चेक करते हैं इसके बाद अब कि आइंस्टाइन की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन यहां पर कैसे लगेगी, वो भी चेक करते हैं। आइंस्टाइन ने यहां पर जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की इक्वेशन दी थी उसके अंदर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को कहां शो करेंगे वो भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास
ये है इंसिडेंट लाइट एनर्जी। ये सबसे पहले किसको ओवरकम करेगी? वर्क फंक्शन को, प्लस जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। नाउ HF इक्वल टू वर्क फंक्शन आपका फाई है। अगर फाई आपका वर्क फंक्शन है तो इसको हम लिखेंगे HF नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, दिस इज frequency of incident energy. Now F naught, frequency of operating energy, or we can say that threshold frequency. Now this is kinetic energy, and according to law of conservation of energy, kinetic energy is equal to electrical potential energy. Now V naught is equal to stopping potential. V naught is equal to stopping potential. तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी मेटालिक सरफेस पर HF अमाउंट में एनर्जी आएगी तो सबसे पहले आपकी डिवाइड होगी किसमें? वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। तो इसमें से कुछ एनर्जी आपकी मेटल के सरफेस बैरियर को ब्रेक करने में यूज होगी। सरफेस बैरियर का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन जिस सरफेस पर है वहां एक बैरियर बना हुआ है कि वहां पर बिना एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी आपकी बाहर से आ रही है। अब उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी से ही वो उस बैरियर को ब्रेक करके बाहर आएगा, सरफेस के बैरियर को ब्रेक करके बाहर आएगा। तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी का मीनिंग है वर्क फंक्शन। और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगी वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप ये चेक करो कि यहां पर सरफेस बैरियर को ब्रेक करने के लिए इंसिडेंट एनर्जी में से कुछ एनर्जी आपकी वर्क फंक्शन की फॉर्म में कंज्यूम हो जाएगी, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन आपका मोशन, वो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन के मोशन में कंज्यूम होगी। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। तो अब आपको यहां पर ये आइडिया मिल चुका है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन में कहां पर आएगी। सो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। नाउ वी हैव वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल। तो अब हम वेरिएशन को स्टडी करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन एनोड पोटेंशियल के साथ कैसा होगा अभी चेक करते हैं। हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल। अगर एनोड आपका पोटेंशियल है तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें कैसा रेस्पॉन्स देगा, और अगर एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव है, नेगेटिव एनोड पोटेंशियल, तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें कैसा रेस्पॉन्स देगा। हम दोनों रेस्पॉन्स यहाँ स्टडी करेंगे। तो ये है नेगेटिव एनोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर एनोड आपका नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये वाला पोटेंशियल कौन सा है आपका? नेगेटिव एनोड पोटेंशियल। और अगर एनोड आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और कैथोड आपका नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल, पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल। और यहाँ कंडीशन हमें क्या गिवन है कि जो फोटॉन्स यहाँ फॉल कर रहे हैं, फोटॉन्स की एनर्जी फिक्स है, फोटॉन्स की एनर्जी फिक्स है, लेकिन जो फोटॉन्स की इंटेंसिटी है वो वेरिएबल है। इसका मीनिंग फोटॉन्स का नंबर चेंज हो सकता है। तो अगर वन टाइम में यहाँ 20 फोटॉन्स आ रहे हैं
और नेक्स्ट टाइम यहाँ 40 फोटॉन्स आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ 60 फोटॉन्स आ रहे हैं, तो इंटेंसिटी फोटॉन्स की यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन फोटॉन्स की एनर्जी यहाँ पर फिक्स है। इसका मीनिंग पैकेट ऑफ एनर्जी आपकी फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ पैकेट आपके बार बार चेंज हो रहे हैं। इसका मीनिंग एक बार इस प्लेट के ऊपर कितने पैकेट आएंगे, 20 पैकेट आएंगे, फिर अगली बार 40 पैकेट आएंगे, फिर अगली बार 60 पैकेट आएंगे, फिर अगली बार 80 पैकेट आएंगे। तो यहाँ पर जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो आपकी चेंज हो रही है। इसका मीनिंग एक पैकेट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी। तो अगर यहां पर फर्स्ट टाइम में 20 पैकेट आएंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज होंगे। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये लाइन आएगी। सेकेंड टाइम पर अगर यहां पर 40 पैकेट आ रहे हैं तो 40 पैकेट में 40 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो 40 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां पर वेरिएशन आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल के बीच में। इस टाइप से रिलेशन आएगा, इस टाइप से ग्राफ आएगा। और फिर लास्ट टाइम अगर यहां 60 पैकेट आ रहे हैं, 60 फोटॉन्स आ रहे हैं, 60 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज होंगे, तो 60 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां पर इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होगा। तो आप चेक कर सकते हो, दिस लाइन इज फॉर 20 पैकेट्स, this is for 40 packets and this is for 60 packets। तो 20 पैकेट्स के लिए यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन, 40 पैकेट्स के लिए 40 इलेक्ट्रॉन और 60 पैकेट के लिए यहां पर आएंगे 60 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप चेक कर सकते हो कि यहां पर अगर आपको 20 फोटॉन्स मिले हैं कैथोड प्लेट के ऊपर, तो 20 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज होंगे। अब चेक करते हैं, अगर हम पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, अगर हम एनोड को करते हैं कनेक्ट किसके साथ, अगर हम एनोड को करते हैं कनेक्ट पॉजिटिव के साथ और कैथोड को करते हैं नेगेटिव के साथ, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर एनोड पोटेंशियल है, कैथोड नेगेटिव है, और अगर हम पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका इंक्रीज करेगा। Now photoelectric current will increase with increase in positive anode potential। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना आप कि अगर मैं एनोड को करता हूं कनेक्ट पॉजिटिव से, कैथोड को करता हूं नेगेटिव से, और अगर आप पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका इंक्रीज होगा। नाउ अ स्टेज विल कम व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेशन करंट। इट इज सैचुरेशन करंट। जब कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से एनोड तक आ चुके होंगे, देन आफ्टर करंट बिकम्स कांस्टेंट, करंट विल रीच एट इट्स कांस्टेंट वैल्यू। तो दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज सैचुरेशन करंट। तो आपको ये प्रॉपर वे से याद रखना है कि सैचुरेशन करंट कब डेवलप होगा, जब कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से एनोड तक आ जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन में चेक करो, आपने पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल को इंक्रीज किया और आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इंक्रीज मिला, और सैचुरेशन करंट कब मिला, जब 20 इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से एनोड तक आ चुके थे। नेक्स्ट केस में 40 इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से एनोड तक आ जाएंगे, देन आफ्टर करंट बिकम्स कांस्टेंट। नेक्स्ट केस में 60 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, देन आफ्टर करंट बिकम्स कांस्टेंट। नाउ अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, हमने यहां पर इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, कैथोड को कर दिया पॉजिटिव और एनोड को कर दिया नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा कि अगर एनोड आपका नेगेटिव हो जाएगा तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, क्योंकि यहां पर अगर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, यहां पर अगर नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से क्या मिलेगा, अपोजिशन, यहां से क्या मिलेगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो अब क्या होगा कि अगर हम नेगेटिव एनोड पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, अगर हम नेगेटिव एनोड पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी,
एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो हो जाएगा। तो आप चेक करो, अगर हम नेगेटिव एनोड पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को यहां कंप्लीटली लूज करेगा और यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और उस मोमेंट पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उस मोमेंट पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। नाउ दैट मिनिमम नेगेटिव एनोड पोटेंशियल और नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल और दैट मिनिमम रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर zero photoelectric current is known as retarding potential और stopping potential। तो ये वो पोटेंशियल है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो होगा और इस पोटेंशियल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टॉप कर दिया, खत्म कर दिया। सो दैट पोटेंशियल is having name stopping potential। तो इस पोटेंशियल को हम नेम देंगे, that potential is known as stopping पोटेंशियल। इसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को स्टॉप करेगी उसका नेम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस टाइप से हमने इस वेरिएशन को स्टडी किया। तो इस वेरिएशन के अंदर आपको ये चेक करना है, एनर्जी फिक्स है, इंटेंसिटी वेरिएबल है। इसका मीनिंग अगर एनर्जी फिक्स होगी और इंटेंसिटी वेरिएबल होगी तो आप यहां पर ये चेक करोगे, कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उसके अंदर क्या गिवन है, HF इक्वल टू 5 प्लस Q इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप चेक करो Q V नॉट किसके इक्वल आएगा, HF माइनस 5। नाउ अब यहां आप चेक करो कि यहां पर जो V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्योरली independent of intensity of photons। तो यहां पर आपको ये चेक करना है कि यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का किसी भी टाइप का रिलेशन आपको इंटेंसिटी के साथ नहीं मिल रहा। तो अगर इंटेंसिटी आपकी बार बार चेंज हो रही है, फोटॉन्स का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर किसी भी टाइप का इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। यही रीजन है कि यहां पर तीनों लाइंस में फोटॉन्स की इंटेंसिटी अलग अलग होने के बाद भी हमें तीनों लाइन का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिला है। यही रीजन है कि पोटेंशियल आपका किसी भी इक्वेशन में इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है तो आप चेक करोगे यहां पर दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी 10 जूल कैरी कर रहा है तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन यही 10 जूल काइनेटिक एनर्जी कैरी करेगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन यही सेम अमाउंट ऑफ 10 जूल एनर्जी कैरी करेगा, क्योंकि यहां पर तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉन ने इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो आप चेक कर सकते हो यहां पर तीनों केसेस में, अलग अलग इंटेंसिटी वाले केसेस में इलेक्ट्रॉन्स ने इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को शेयर किया है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यहां पर इन तीनों केसेस में जो फोटॉन्स हैं उन फोटॉन्स की एनर्जी कैसी है, फिक्स है। तो इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉन्स को फोटॉन से काइनेटिक एनर्जी सेम मिली है। तो आप चेक कर सकते हो जब काइनेटिक एनर्जी सेम मिलेगी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी तो इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों केसेस में सेम आएगा। आपके सामने है फॉर्मूला Q V नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो तीनों केसेस में अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो तीनों केसेस का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। Q का मीनिंग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन Q। Q भी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, तो V नॉट आपका कांस्टेंट होगा, V नॉट तीनों केसेस के लिए सेम आएगा। तो अब आपको ये क्लियर आइडिया मिल चुका है कि इस ग्राफ के अंदर अलग अलग इंटेंसिटी होने के बाद भी तीनों केसेस में हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों मिल रहा है। तो ये आपको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो अब हम अगला इसका प्रैक्टिकल
डेमो लेंगे किस वेरिएशन में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन हम चेक करेंगे किसके साथ, एनोड पोटेंशियल के साथ, और वहां पर क्या होगा, इंटेंसिटी फिक्स होगी और एनर्जी आपकी वेरिएबल होगी और फोटॉन्स की एनर्जी आपके लिए वेरिएबल होगी। तो अब चेक करते हैं कि अगले ग्राफ में हमें क्या स्टडी करना है। तो अब चेक कर लेते हैं अगले ग्राफ में हमें क्या स्टडी करना है। तो अब चेक करते हैं अगले ग्राफ में हमें क्या स्टडी करना है। नाउ in next graph what we are having photoelectric current and positive anode potential and negative anode potential, that is stopping potential। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर मिनिमम नेगेटिव एनोड पोटेंशियल हमें कहाँ कहाँ मिलेगी। अब यहाँ ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, नो इशू। नाउ दिस इज नंबर 1 स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, V02 and V03। now this is I saturation, that is saturation current, that is I saturation। कंडीशन यहां है एनर्जी वेरिएबल, इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी। तो इन कंडीशंस पर हमें वेरिएशन चेक करना है किसके बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में। अब यहां आपको क्या मिला, यहां पर बार बार फोटॉन्स की इंटेंसिटी आपको सेम मिलेगी। इसका मीनिंग फर्स्ट केस में अगर 10 फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं तो अगले केस में भी 10 फोटॉन्स ही हैं, तो अगले केस में भी 10 फोटॉन्स ही हैं। तो हम बार बार कैथोड प्लेट के ऊपर लाइट एनर्जी को फॉल कराएंगे और हर केस में हम इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन सेम रखेंगे। लेकिन 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 यहां पर इंडिविजुअल फोटॉन्स की पैकेट ऑफ जो एनर्जी आपको यहां मिलेगा, जो पैकेट ऑफ एनर्जी आपको कैथोड के ऊपर आएगा, उस पैकेट ऑफ एनर्जी की वैल्यू हर बार आपको डिफरेंट मिलेगी। यहां पर एनर्जी वेरिएबल है। इसका मीनिंग 10 फोटॉन्स के अंदर अगर एक फोटॉन की एनर्जी HF है तो अगले केस में 10 फोटॉन्स के अंदर एक फोटॉन की एनर्जी 2HF है, तो यहां पर एक फोटॉन की एनर्जी 3HF है। तो यहां पर जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, यहां पर जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो HF है, यहां जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो 2HF है, यहां जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो 2HF है, और यहां जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, यहां जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो 3HF है। तो अब आपको ये चेक करना है, अब आपको ये चेक करना है कि यहां पर इन कंडीशंस का मीनिंग क्या है, कि यहां पर जो पैकेट ऑफ एनर्जी कैथोड के ऊपर आ रही है वो फर्स्ट केस में एक पैकेट की एनर्जी का हमें वैल्यू गिवन है HF। सेकंड केस में जो पैकेट कैथोड के ऊपर फॉल करेंगे, एनर्जी के पैकेट जो कैथोड के ऊपर फॉल करेंगे, उन पैकेट्स की एनर्जी क्या है, 2HF। इसका मीनिंग अगर यहां पर आपकी 10 टैबलेट्स 50 mg की हैं तो यहां पर आपकी 10 टैबलेट्स आपकी 100 mg की हैं, और यहां पर आपकी 10 टैबलेट्स आपकी 150 mg की हैं। इसका मीनिंग यहां पर कैथोड के ऊपर जो आपने फर्स्ट टाइम पर मेडिसिन थ्रो की, उन मेडिसिन में जो टैबलेट हैं वो 50 mg वाली हैं, और यहां पर टैबलेट्स आपकी 100 mg वाली हैं, और यहां पर टैबलेट्स आपकी 150 mg वाली हैं। इसका मीनिंग तीनों केसेस में कैथोड के ऊपर फोटॉन्स की एनर्जी अलग अलग आ रही है। अब अगर तीनों केसेस में फोटॉन्स की एनर्जी अलग अलग आ रही है तो इसका मीनिंग यहां पर 3 टाइप की इक्वेशन बनेंगी। अब चेक करते हैं 3 टाइप की इक्वेशन कौन कौन सी बनेंगी, अभी चेक कर लेते हैं। एक इक्वेशन बनेगी HF इक्वल टू phi प्लस काइनेटिक एनर्जी 1। नाउ 2HF इक्वल टू phi प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। वर्क फंक्शन आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मटेरियल आपका तीनों केस में सेम है। नाउ थर्ड केस 3HF इक्वल टू phi प्लस काइनेटिक एनर्जी 3। अब आप चेक कर सकते हो इन तीनों इक्वेशंस में से कौन सी काइनेटिक एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा है। सो काइनेटिक एनर्जी इन थर्ड केस इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस। इसका मीनिंग जो थर्ड केस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपकी
इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम है। तो यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम है तो यहां पर हाई अमाउंट वाला काइनेटिक एनर्जी, यहां पर हाई अमाउंट वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, उसको रोकने के लिए वी नीड टू अप्लाई मोर रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो मैं रिपीट करता हूं कि थर्ड केस में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो यहां पर इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें यहां पर एनोड के ऊपर ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल बनानी पड़ेगी। तो यही रीजन है कि ज्यादा वेलोसिटी वाले, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर रोकना है तो हमें यहां पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, हमें यहां पर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो इसका मीनिंग क्या, हमें यहां पर ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाना पड़ेगा। तो अब चेक करो यहां पर आप इन तीनों इक्वेशन में से किस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ रही है। और आपको मालूम है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर काइनेटिक एनर्जी तीसरे केस में सबसे ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी थर्ड केस में सबसे ज्यादा है, तो आप क्या लिखोगे, V03 मोर देन V02 मोर देन V01 मोर देन V01। तो जिस केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से भागता हुआ आएगा टूवर्ड्स एनोड, तो उस केस में हमें उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाना पड़ेगा। सो तीसरे केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा आएगा। तो आप चेक कर सकते हो जब भी इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट होगी और एनर्जी वेरिएबल होगी तो उस केस में ध्यान रखना, उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका तीनों केस का डिफरेंट आएगा, तीनों केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिफरेंट आएगा। तो ये वेरिएशन था फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एनोड पोटेंशियल के साथ। इंटेंसिटी सेम होने से क्या हुआ, इंटेंसिटी सेम होने से तीनों केसेस का जो करंट आएगा, जो आई सैचुरेशन आएगा वो सेम आएगा। क्यों, तीनों केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सेम मिलेंगे। यहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सेम मिलेंगे। इसका मीनिंग तीनों केसेस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको सेम मिलेंगे, तीनों केसेस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको सेम मिलेंगे। तो करंट आपका तीनों केसेस में सेम रहेगा। सो आई सैचुरेशन विल रिमेन सेम। तो हम यहां लिख सकते हैं दैट इज आई सैचुरेशन तीनों केसेस का सेम रहेगा। तो इस टाइप से हमने इस वेरिएशन को डिस्कस किया। तो अब यहां पर हम अगला वेरिएशन डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की इक्वेशन लगेगी और यहाँ पर आइंस्टाइन की इक्वेशन काम करेगी। तो अब चेक करते हैं अगला वेरिएशन। चेक करने से पहले हम आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाली इक्वेशन यहाँ स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद वेरिएशन को हम चेक करेंगे, वेरिएशन को हम स्टडी करेंगे। तो अगला जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन है हमारा, वो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन हमें कहाँ तक लेके जाएगा, हमें वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एनर्जी के बीच में रिलेशन बनाएगा और वहां तक हमें लेके जाएगा। तो अब चेक करते हैं क्या करना है। अब हमें सबसे पहले हम लिखेंगे आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इक्वेशन। क्या इक्वेशन दी थी आइंस्टाइन ने, इंसिडेंट लाइट एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड इट मे बी रिटन एज वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इट इज इक्वल टू hf नॉट प्लस qv0। now it may be written as c upon lambda equal to h c upon lambda naught plus q v naught। now q v naught is equal to h c आप कॉमन ले सकते हो, 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught। now lambda is wavelength of incident light, lambda naught threshold wavelength
और ऑपरेटिंग वेवलेंथ। जिस वेवलेंथ ऑफ एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपका ऑपरेट होगा, उस वेवलेंथ को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। द वेवलेंथ फाउंड इन वर्क फंक्शन इज नॉन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जो वेवलेंथ आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी में आएगी, जो किसके लिए जरूरी है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी है, तो वो वेवलेंथ आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, ऑपरेटिंग वेवलेंथ होगी। नाउ हियर वी हैव स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू hc अपॉन q 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये रिलेशन बना आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नाउ दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो अब हमें यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अभी चेक करते हैं ग्राफ कैसा आएगा, अभी चेक कर लेते हैं ग्राफ कैसा आएगा। नो प्रॉब्लम, नो इशू, अभी ग्राफ चेक करते हैं ग्राफ कैसा आएगा। नाउ stopping potential, where are you? QV naught equal to HF minus work function. Now V naught is equal to H upon Q into frequency of incident light minus work function upon Q. Now this equation is equivalent to straight line equation. This equation is equivalent to straight line equation. Now this is y variable. This is variable on x-axis. Now this m is slope and this minus c is negative intercept. This is negative intercept. तो अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ चुकी है और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल मिले हैं। वेरिएबल ऑन y एक्सिस स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेरिएबल ऑन x एक्सिस, that is frequency of incident light energy। phi का मीनिंग वर्क फंक्शन, q का मीनिंग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, q का मीनिंग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब हम यहाँ ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ चुकी है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर हमें दोनों वेरिएबल मिल चुके हैं। तो अब हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करने का कंप्लीट मटेरियल आ चुका है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हमें ग्राफ के अंदर स्लोप भी मालूम है। अब यहां पर चेक करो स्लोप किसके इक्वल आएगा, h अपॉन q। अब यहां चेक करो आपका जो इंटरसेप्ट है, जो आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट है, वो किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज माइनस फाई अपॉन q। दैट इज नेगेटिव इंटरसेप्ट, दैट इज नेगेटिव इंटरसेप्ट। और यहां पर y एक्सिस किसके इक्वल है, v नॉट के इक्वल है, x एक्सिस आपका फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो अब चेक करो यहां पर हमें x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को लेना है और हमें y एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेना है। अब हमारा ग्राफ इस टाइप से यहाँ आएगा और इस ग्राफ के अंदर हमें क्या मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो आप चेक करो जिस पॉइंट से आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट पर जो वेवलेंथ आएगी, उस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। उसका नेम होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग यहां तक इलेक्ट्रॉन अभी सरफेस बैरियर को तोड़ने के लिए एनर्जी इकट्ठी कर रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन सरफेस बैरियर को तोड़ने के लिए एनर्जी इकट्ठी कर रहा है, और एनर्जी जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर वो सरफेस बैरियर को तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो आप चेक करो कि यहां तक इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन अभी एनर्जी इकट्ठी कर रहा है सरफेस बैरियर को तोड़ने के लिए, मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए। तो यहां पर जिस फ्रीक्वेंसी पर जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उस एनर्जी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी? दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप चेक करो कि इस इक्वेशन को अब यहां पर फुलफिल करके देखो आप। तो यहां पर ये जो स्लोप बनेगा m, ये स्लोप किसके इक्वल आएगा? दैट इज h अपॉन q। अब यहां पर h भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, तो यहां पर आपको स्लोप हर जगह सेम मिलेगा। तो यहां पर स्लोप कैसा है? स्लोप यहां पर कांस्टेंट है। अब इस लाइन को अगर आप पीछे ट्रेस करोगे तो यहां पर जो आपको इंटरसेप्ट मिलेगा, ये जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट क्या है? दैट इज -5 अपॉन q। दैट इज -5 upon q. Now this is negative intercept and that is -5 upon q. Now this is negative intercept that is -5 upon q. तो अब आपको क्लियरली मालूम चल चुका है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के थ्रू हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, किसके बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में। और ग्राफ के अंदर हमारे पास ये आएगा नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप भी हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। चेक करो, फाई कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, तो ये नेगेटिव स्लोप हमारा कांस्टेंट है। तो नेगेटिव स्लोप नहीं बोलेंगे, इसको नेगेटिव इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट हमारा कांस्टेंट है और हमारा स्लोप भी कांस्टेंट है। और हमारी लाइन कैसी आ रही है? स्ट्रेट आ रही है। तो ये वेरिएशन कैसा होगा? ये वेरिएशन आपका लीनियर होगा। दैट इज लीनियर वेरिएशन। तो आप चेक कर सकते हो यहां पर। अब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है तो आप चेक करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज। नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जिस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज्यादा होगी उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो आपको क्लियरली मालूम चल चुका है कि जब भी इंसिडेंट लाइट ज्यादा एनर्जी कैरी करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स हाई काइनेटिक एनर्जी से एमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी। नहीं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन आप खत्म नहीं कर पाओगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का